शहर के कोने में स्थित पुराना हवेली कई वर्षों से वीरान पड़ी थी। कहा जाता था कि उस हवेली में एक ऐसा काला बक्सा है जो जिसे भी मिले उसकी जिंदगी बदल जाती है। पर कोई भी उस बक्से को छूने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि गांव में ये अफवाह थी कि बक्सा श्रापित है। एक दिन रोहित, जो एक पत्रकार था, इस हवेली की रहस्यमयी कहानियों की सच्चाई जानने के लिए पहुंचा। उसके अंदर का जिज्ञासु मन इस कहानी को सच मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने सोचा कि अगर वो इस बक्से का राज खोल सके तो उसकी पत्रकारिता में बहुत नाम होगा। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, रोहित उस हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के अंदर घुप अंधेरा और सन्नाटा था। पुरानी दीवारों पर मकड़ी के जाल लटके हुए थे। अचानक एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, पर रोहित ने ध्यान नहीं दिया। उसने एक टॉर्च निकाली और बक्से की खोज शुरू की। आखिरकार हवेली के तहखाने में उसे वो काला बक्सा मिला। बक्सा किसी पुराने समय का लग रहा था, जिस पर अजीब से निशान उकेरे हुए थे। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत बटोरी और बक्से को खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने बक्से का ताला घुमाया, एक ठंडी हवा का झोंका पूरे तहखाने में दौड़ गया। बक्सा खुलते ही एक चमकदार रोशनी कमरे में फैली। बक्से के अंदर एक छोटा सा कागज रखा था। कागज पर लिखा था, जो सत्य की खोज करेगा उसे उसके जीवन का सबसे बड़ा सवाल मिलेगा। रोहित ने कागज को उलट पलट कर देखा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक परछाई उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी टॉर्च गिर गई और तहखाने में अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के पास रोहित की गिरी हुई टॉर्च पाई, लेकिन रोहित का कोई निशान नहीं मिला। बक्सा फिर से बंद पड़ा था, जैसे उसे कभी खोला ही नहीं गया हो। अब हवेली की कहानी और भी डरावनी हो गई थी। कोई नहीं जानता कि रोहित के साथ क्या हुआ, लेकिन बक्सा आज भी हवेली में पड़ा है। अगले शिकार का इंतजार करता हुआ